श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कार्य का प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 70 चल रहा है। 5वें 6ठे मंत्र की व्याख्या चल रही है। और कल वाले सत्संग में बात चल रही थी कि आदिमान और अंतवान कौन है। इसी को आगे करते हुए, तो जो तुम्हारी बुद्धि में घड़ा है वह आदिमान भी है और अंतवान भी है, क्योंकि वृत्ति ने उसको पहले पहल पकड़ा और छोड़ दिया, और फिर कपड़े को पकड़ा और छोड़ दिया, और बिना वृत्ति से पकड़े किसी वस्तु का ज्ञान होता ही नहीं। तो दुनिया को सभी चीजें अपने वृत्ति ज्ञान में आती हैं और वृत्ति ज्ञान में से निकलती हैं। तो जितनी भी वस्तुएं वृत्ति ज्ञान में आती हैं और जाती हैं, वे सब आद्यंतवत हैं। जैसे सपने में कोई चीज मन में आई और चली गई, वैसे ही जागृत में भी कोई चीज मन में आई और चली गई। बस इतना ही उसका संबंध है। जिस समय वह मन में मालूम पड़ी, उस समय भी मन में नहीं थी। जैसे कोई कहे कि और लोग तो यहाँ बैठे कथा सुनते रहे और मैं तो चला गया पेरिस और वह मजा लेकर आया हूँ। कई लोग कथा में बैठे रहते हैं और दुकान पर हो आते हैं, घर में हो आते हैं, ऐसा होता है ना। अच्छा, अब देखो कि जैसे तुमको पेरिस थोड़ी देर तक मालूम पड़ा या घर या दुकान मालूम पड़ती है, ऐसी ही दुनिया की सब चीजें जितनी देर मालूम पड़ती हैं उतनी ही देर तुम्हारे साथ रहती हैं। वे भी तुम्हारे मन में आती हैं और चली जाती हैं। अब जब बच्चे को गोद में लेकर सो जाते हैं और नींद आ जाती है, तो तुम्हारे साथ बच्चा नहीं रहता है। जब पति पत्नी सोते हैं और दोनों को नींद आ जाती है, तो पति पत्नी साथ नहीं रहते हैं। साथ कब तक? जब तक दोनों को दोनों की याद है। तो असल में जितनी भी चीजें दुनिया में आती जाती हैं, मालूम पड़ती हैं, उनका आदान होता है और विसर्जन भी होता है। हम लोग यह बात बचपन में ही सीख कर आते हैं। आप शहर के लोगों का ध्यान इस ओर नहीं जाता होगा। हमारे पिताजी रोज पार्थिव बनाते थे और बाएं हाथ पर मिट्टी का पार्थिव बनाकर रखा, एक मुख्य शिव और 11 रुद्र बनाए और उनका पूजन करते, और फिर जब पूजा हो जाती तो विसर्जन कर देते। तो वह जो मिट्टी की मूर्ति में रुद्र का आवाहन और विसर्जन होता था, वह क्या था? वह मिट्टी की मूर्ति में रुद्र तत्व का आरोप हुआ और रुद्र तत्व का अपवाद हुआ। वेदांत की भाषा में इसको अध्यारोप और अपवाद कहते हैं। अच्छा, जब हम सत्यनारायण की कथा करवाने लग गए, यज्ञोपवीत कराते, ब्याह कराते, तब क्या करते? गोबर की गौरी बनाते और सुपारी का गणेश बनाते। रक्षा सूत्र से बांधकर उस पर चंदन चढ़ा देते, गौरी गणेश का आवाहन करते, फिर विसर्जन करते। इसी तरह दुनिया में जितनी चीजें हैं, उनका आवाहन और विसर्जन हम अपने दिल में करते हैं। किसी को अपने दिल में बुलाते हैं और किसी को निकाल देते हैं। यह अध्यारोप अपवाद ही सृष्टि की प्रक्रिया है। अध्यारोप किया तो आदि हो गई और अपवाद कर दिया तो अंत हो गया। संसार में जितना गुण दोष है, जितना व्यक्तित्व है, जितना यह ब्राह्मण तत्व आदि वर्ण हैं, जितना ब्रह्मचार्य आदि आश्रम हैं, जितनी मनुष्य आदि जाति हैं, जितने हिंदुत्व आदि संप्रदाय हैं, ये सब क्या हैं? अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते। तो इससे आगे का भगवान इसको
कर लेता हूँ आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन।